तो भैया बहुत लोगों की डिमांड रहती है कि लोन लेकर डेयरी फार्म करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप जैसे युवा हैं तो आप थोड़ा सा लोन प्रोसेस के बारे में बताइए, क्या कुछ रहती है उसमें? नहीं, मेरे हिसाब से तो लोन लेके ये डेयरी फार्म नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्या उसके पीछे कारण है? उसकी किस्त रहेंगी जी, और ये वो इतना कमा के आप दे पा रही नहीं दे पा रही हैं, आप मतलब नया काम चालू करेंगे, स्टार्टअप किया जैसे, हाँ, आप उसको सीख पाए नहीं सीख पाए तो वो लोन लेके तो काम नहीं करना चाहिए। आपकी जमा पूंजी हो, 2 भैंस डालिए, उससे बढ़ाइए, फिर वैसे करते चलेंगे, फिर आगे चल के जब 10 भैंस पार हो जाए फिर आप लोन लीजिए, करिए तो सही रहेगा आपके लिए ही। जमा पूंजी इन द सेंस कि आपके पास जो सेपरेट है, आप चाहे थोड़ी कमजोर पशु रख लीजिए। हाँ, मतलब कमजोर पशु रखिए। आपने 2 लाख रुपए है, 2 भैंस डालिए, जी जी, उससे आप अपना काम चालू करिए, फिर वो चलता रहेगा, रूटीन पे बन जाएगा आपके। अच्छा जी, फिर लोन कब लेना चाहिए तो उनको? लोन जब आपको समझ में आ जाए कि हमें यही काम करना है, जी जी, तब आप वो काम को बढ़ाने के लिए ये लोन ले सकते हैं। जी जी, कहने का मतलब है कि 2 पशु से आपने सीख लिया, फिर ऐसी आपको नीड हो रही कि अगर इकट्ठे 10 पशु लोन लेकर ले आएंगे और उनको आप चला लेंगे, तब आप करिए, तब एज पर कंडीशन आप। हाँ, अब तो सरकार की नई नई योजना आ गई है कि इतनी सब्सिडी दे देते हैं, तो वो वाला लोन लीजिए तो वो आपको फायदा देगा। और सर डेयरी फार्मिंग की क्या योजना है, कुछ बता पाओगे आप? कुछ योजनाओं का लाभ आपने लिया कभी, या किसी को मिलती हो तो कुछ आपके बारे में पता हो ऐसा? अभी हमने लोन तो लिया नहीं है, तो विचार भविष्य में लोन लेने का? हाँ, आगे चल के जरूर लेंगे, मतलब अपना काम बढ़ाने के लिए जरूर लेंगे। मतलब जो बड़ा लोन रहता है एक लार्ज साइकिल का, हाँ, उसको हम लेंगे, क्योंकि अब सरकार भी ऐसा कर रही है। पहले हम खुद की जमीन ले लें, उसका हम ये करेंगे। अच्छा जी, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि इन फ्यूचर आपका प्लान है लोन लेने का? हाँ, लोन लेंगे। और जैसा लोग कहते हैं कि डेयरी फार्मिंग में बिल्कुल कमाई नहीं है, वो बात कतई सत्य नहीं है। नहीं, क्योंकि आप नए युवा हैं, तो आपने बिना ट्रेनिंग के या बिना बैकग्राउंड के आपने डेयरी फार्म किया, उसके बाद भी आप एज इट इज रन कर रहे हो, अब आपको मजा आने लगा जी। मेन इसमें आप मेंटेनेंस के ऊपर रहता है, आपका जानवर कितनी फीड खा रहा है, आप उसको क्या खिला रहे हैं, सब इसी के ऊपर है। आप बिल्कुल पैसा निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि पैसा आप नहीं कमा रहे हैं। जी जी। और भैया आपके डेयरी फार्म सबसे हाई मिल्क में कितने तक एनिमल चला गया, कभी देखा? हमारा 17-18 लीटर तक मिल्क। कोई है भैंस दिखा पाओगे? हाँ, ये भैंस है हमारी 17-18 लीटर तक की। देख सकते भाई दोस्तों, 18 लीटर दूध तक ये गई है। तो डेयरी के साथ सबसे बेस्ट भैंस कहलाती भैया ना? हाँ, भैंस ये हमारी है। अगर जो भैंस है ये किसानों के यहाँ रहती है हरियाणा में, बैठे रहने दीजिए भैया, रहने दीजिए, रेस्ट करने दीजिए। बढ़िया दोस्तों, हाँ, वो भी रेस्ट कर रही है। दोपहर का टाइम है, पशुओं को डिस्टर्ब करना हमारी फितरत में नहीं है। वो तो अगर कोई पशु खड़ा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अपना रहता है कि पशुओं को डिस्टर्ब ना हो। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्यों भैया, गलत कह रहे हैं आप? इनका यही टाइम होता है, जो गाली करे, बढ़िया रेस्ट करे तो बहुत बेस्ट रहता है। अच्छा भाई, एक चीज़ ये देखने को मिलती है, जो भैंस डेयरी में 14-15 किलो दूध निकाल देती है, वो हरियाणा के जो किसान है उनके यहाँ और ज़्यादा बढ़ा सकती है, क्योंकि डेयरी में पशु काफ़ी लंबी केयर में रहता है, और अगर पर्सनल तौर पर केयर करें तो कुछ बढ़ता है नहीं करता। बोला जा सकता है कि वहाँ पे रहेंगी, खुले में रहेंगी, खुला वातावरण में लेगा। अब यहाँ पे भैंसे खुला भैंसों के लिए जरूरी नहीं है? जरूरी नहीं, हाँ बिल्कुल जरूरी है। आप लोग खोलते थोड़ा बहुत? हाँ, खोलते हम। एक भैंस को कम से कम आधा घंटा में पानी की टंकी के पास जाती है, तो घूमती है, फिर वापस आती है, पानी पीती है। और बुल्स वगैरह रखे आपने? हाँ, एक बुल है हमारे पास। अच्छा जी, तो इनको कभी आप AI वगैरह कराते हो? नहीं कराते? नहीं, हमने AI नहीं, हमारे पास एक खुद का अपना है पड़ा, तो उसी से हम करवाते हैं। AI का रेशियो भी कहते हैं कि डेयरी फार्म में कम है। हाँ, डेयरी फार्म में कम है, बहुत ज्यादा। गायों में ठीक है, HF है जो उनमें, हाँ, वो रुक जाती हैं, उनके लिए हिसाब से कहा जा सकता है, लेकिन हमने तो अभी तक नहीं। और जब इतनी सारी भैंसें अपन रखी हैं तो एक बुल में क्या करना, उसमें तो वो हीट भी डिटेक्ट करता है। हाँ, वो डेयरी का काम में आपको जरूर चाहिए कि पड़ा आपके डेयरी में हो। जी जी, उसके बिना आपका काम नहीं हो सकता, उस बहुत जरूरी है। जी जी। आप हीट में आए हुए पशु को पहचान लेते हो? हाँ, बिल्कुल पहचान सकते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वो दिखाता उस टाइम? वो मतलब कैसे बोल सकते हैं, क्या उसके भैया लक्षण रहते हैं हीट में आने के पशुओं? वाइट डिस्चार्ज छोड़ती है वो। जी जी। और अपना पड़ा जो रहता है वो दोनों टाइम लाइन में घूमता है, तो वो उसको समझ में आ जाता है। जी, मतलब एक रहता है कि एनिमल बेस्ट तरीके से वही समझ सकता है। हाँ, तो वो इसीलिए वो उसको रहना डेयरी में जरूरी है। डेयरी में यही क्वेश्चन मेरा था कि भैया पड़े का रहना कितने % जरूरी है डेयरी फार्म पे? 100% रहना जरूरी है, उसके बिना डेयरी नहीं चल सकती। क्योंकि अगर आपने 10 महीने बिना ज्ञापन हुई भैंस दूध लगा तो नहीं, उसके बाद के फिर जब वो ड्राई होंगी तो आपका बहुत नुकसान देंगे, भयानक नुकसान होगा। हाँ, वो एक आधी खिलाना हो जाएगा उनको। एक आधी भैंस रहती है जो 1.5 साल तक लग जाए, नहीं तो क्या, साल सवा साल तक लगभग इतना ही हट जाता है। भैंसों में तो वैसे ही दूध जल्दी घटता है ना भैया? क्वालिटी रहती दूध में मगर घटता भी जल्दी है। नहीं, बिल्कुल सही है ना भैया? ठीक है भैया।